Hey guys, very good evening. It's me, Bushra. How are you all? Welcome all of you in this awesome session. If you are the new on this platform, please subscribe to QCL channel. Hit bell icon also for hit hit this icon you will be get daily basis notification, and please watch complete video till to last with carefully also. और एक और बात कहूँगी कि whenever you are in whatever you are using social media platform, you have to share on that platform this precious session also. और मुझे मोटिवेशन देने के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर करें. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रीशियस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन. ओके, तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डेटा प्राइवेसी डे कब मनाया गया है? दैट इज़ ऑब्जर्व ऑन 29 जैन. आज क्या डे है? 30 जैन है, 30 जनवरी है. और आज का ये सेशन हम आपके लिए कर रहे हैं. तो 29 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस, क्या डेटा गोपनीयता दिवस या डाटा प्राइवेसी डे, ये मनाया गया कब? 29 जैन को. 30 का सेशन है, ठीक है. और याद रखना कब मनाया गया? 29 जनवरी को मनाया गया है. क्यों मनाया जाता है? तो व्यक्तियों और समूहों यानी इंडिविजुअल बेसिस पर और ग्रुप्स में भी अच्छे सिद्धांतों को लागू करने, उनका पालन करने और अच्छी आदतों को डेवलप करने के लिए मनाया जाता है. याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में अभी युगल चैंपियंस खिताब किसने जीता है? तो एक तो क्रोएशिया के हैं, इनका नाम है इवान डोडिक. ये क्रोएशिया के हैं. एक हैं फ्रांस की, इनका नाम क्या है? इनका नाम है फ्रांस की जो है इनका नाम है क्रिस्टीना नोवा. इनको कहेंगे ब्लादिनोविक. क्या कहेंगे? ब्लादिनोविक. तो क्रिस्टीना ब्लादिनोविक ये तो कहाँ की हैं? ये हैं फ्रांस की. और क्रोएशिया के हैं इवान डोडिक. इन दोनों ने एक युगल चैंपियंस खिताब जीता है. और ये किसका युगल चैंपियंस खिताब है? तो टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का. ये आप याद रखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी द 10 ट्रिलियन डॉलर ट्रेन, ये बुक किसने लिखी है? द 10 ट्रिलियन डॉलर्स ट्रेन. तो ये द 10 ट्रिलियन डॉलर्स ट्रेन ये बुक लिखी है सुभाष चंद्र गर्ग ने. किसने लिखी है? सुभाष चंद्र गर्ग ने. आप याद रखना. और ये भी याद रखना कि जो सुभाष चंद्र गर्ग हैं, जिनके बारे में बता रही हूँ ये बुक के बारे में, तो ये सुभाष चंद्र गर्ग हमारे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी यानी फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी का मतलब पूर्व वित्तीय सचिव रह चुके हैं. ठीक है, ये भी याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने किस राज्य में 1,66 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है? तो 1,66 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करने की घोषणा आर्सेलरमित्तल निप्पॉन इंडिया ने की है गुजरात में. कहाँ की है जी? गुजरात में. ये आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना, भूलना नहीं है. गुजरात की बात करें तो गांधीनगर तो है कैपिटल गुजरात में. गुजरात के कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल, ये चीफ मिनिस्टर हैं. और आचार्य देवव्रत ये कौन है? ये हैं गवर्नर. ब्लैकबक, वंसुधा और एशियाटिक लाइन के लिए गिर नेशनल पार्क. और एक कौन सा रह गया? ब्लैकबक, गिर, वंसुधा और मरीन नेशनल पार्क. ये बहुत फेमस है गुजरात के, सबके सब याद रखिएगा. कौन सा? सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा रिवर पर यही है. नल सरोवर और खजारिया, कंकड़िया, धोल, ये सब लेक्स कहाँ हैं? गुजरात में हैं.
मुख्यमंत्री ई नगर मोबाइल ऐप यहीं लॉन्च किया गया। नदियों को सम्मान देने के लिए नदियों को सम्मान देने के लिए नदी मित्री योजना गुजरात सरकार ने शुरू की। अच्छा, ये भी याद रखना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, किसान सूर्योदय योजना, ये सब गुजरात में शुरू हुई हैं। गुजरात में गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेशन हुआ। गुजरात के द्वारका में है शिवराजपुर बीच, इसको यूनेस्को ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया। ठीक, ये आप याद रखो। और गुजरात फिश प्रोडक्शन में अब नंबर 2 पर है, पहले था नंबर 1 पे, अब कौन है हमेशा बताती हूँ, तमिलनाडु। तो ये इतना सुजलम सुफलम, ये जल संचय अभियान ये गुजरात में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। उम्बारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल, ये भी चल रही है गुजरात में। तो ये तो आप इतना याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी डिजिटल संसद मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है? डिजिटल संसद मोबाइल एप्लीकेशन, ये डिजिटल संसद का नाम, ये क्या बोल रही हूँ, डिजिटल संसद नाम का एक मोबाइल ऐप है जो किसने लॉन्च किया है? तो लोकसभा सचिवालय ने, लोकसभा का जो सचिवालय है इसने ये डिजिटल संसद मोबाइल ऐप लॉन्च की है, याद रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने लोक आयुक्त की शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए अध्यादेश लाने की घोषणा की है? क्या कहा मैंने? किस राज्य सरकार ने लोक आयुक्त की शक्तियों को, यानी कि पब्लिक कमिश्नर पावर्स को वीक करने के लिए, लेस करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाने की घोषणा की है? तो ये ऑर्डिनेंस ला रही है कौन? केरल सरकार। केरल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। एक तो लिटरेसी इंडेक्स में तो नंबर 1 पे रहते ही है, लेकिन याद रखना सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट इंडेक्स, एसडी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, क्या एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भी नंबर 1 पर है केरल। केरल में सुनो, अभी जो पहला साइंटिफिक बर्ड्स एटलस है, यानी वैज्ञानिक पक्षी एटलस, वो किसको मिला है? केरल को ही मिला है। पहला भारत का ड्रोन फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है? वो केरल में ही बन रहा है। पहला जो मसाला अनुसंधान यानी सेंटर है, केंद्र है, भारत का पहला मसाला अनुसंधान केंद्र, ये भी बन रहा है कहाँ पर? केरल में ही बन रहा है। और इंडिया का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जो है, ग्राफीन बताया था दुनिया की सबसे पतली, सबसे बारीक चीज़ है, क्या है? ग्राफीन। तो ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जो बन रहा है पहला, वो भी बन रहा है कहाँ? केरल में ही बन रहा है, ये भी आप याद रखो। और जो केरल का जो क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसने इंटरनेशनल आर्ट एंड क्राफ्ट अवार्ड जीता है, अंतर्राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट पुरस्कार जीत लिया है केरल के क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन ने, ये आप एक बात याद रखो। और के फोन प्रोजेक्ट, रैपिड टेस्टिंग के लिए तिरंगा पहल, और अच्छा, कर्मी वोट रोबोट, ठीक, ये कोविड पेशेंट्स को सर्विस देने के लिए। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, ये एक शुरू हुआ। तो ये तमाम किसके सब इनिशिएटिव हैं? केरल के हैं। और मछुआरों के लिए परिवर्तनम योजना, और जो गवर्नर हैं केरल के आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने एक वन स्कूल वन आईएएस योजना सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स की तैयारी के लिए उन्हें ये शुरू की। और पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है महिलाओं की सेफ्टी के लिए केरल में, ये भी आप याद रखो। यहाँ पर थय्यम, त्रिशुवपुरम, मकर बिलक्कू और नववर्ष उत्सव, एक क्या नाम है उसका, बिसु, और एक शबरीमाला उत्सव, ये सब केरल के फेस्टिवल्स हैं। और यहाँ अनाईमुडी शोला, पम्बड़म शोला, मध्य केकटक शोला और एरबिकुलम शोला, ये सब जितनों में शोला आएगा, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं? केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क, ये भी है केरल में। और साइलेंट वैली कहाँ है? ये भी है केरल में। पिनरई विजयन कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम, याद रखना है आपने।
देखिए एक बात और याद रखिए ज़रा, एक दो फैक्टर सुन लीजिए गुजरात से रिलेटेड। एक तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट, क्या वर्ल्ड लार्जेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है? ये गुजरात में। इंडियाज़ लार्जेस्ट लिथियम फैक्ट्री, या कह सकते हैं इंडियाज़ फर्स्ट लिथियम फैक्ट्री कहाँ लगाई गई? गुजरात में, ये भी याद रखना। भावनगर गुजरात में इंडियाज़ फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल बन रहा है। और भारत के जो ये जो एक जगह है भारत की, सुरेंद्र नगर, गुजरात की, तो गुजरात की जो एक जगह है, कौन सा प्लेस है? सुरेंद्र नगर। यहाँ इंडिया का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र बन रहा है। तो गुजरात के भावनगर में ही पहला भारत का सीएनजी टर्मिनल, और सुरेंद्र नगर में यही पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र, और भारत की पहली लिथियम की फैक्ट्री गुजरात में, और वर्ल्ड लार्जेस्ट जिंक स्मेल्ट प्रोजेक्ट भी गुजरात में। और गुजरात का जो हाई कोर्ट है वहाँ फर्स्ट डिजिटल जस्टिस वॉच लगाई गई है, पहली डिजिटल न्याय घड़ी। ये भी 4-5 फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साइंटिस्ट ने अभी कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट नियोकोब वायरस खोजा है? क्या नाम है इस नए वेरिएंट का? ये जो न्यू वेरिएंट है इसका नाम है नियोकोब। तो नियोकोब ये एक तरह का वायरस है, यानी कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है। तो नियोकोब कोरोना वायरस की खोज की है चाइना के वैज्ञानिकों ने, यानी चीन के साइंटिस्ट ने, याद रखना। इंडिया और चीन के, यानी भारत और चाइना का जो व्यापार है ना, वो $225 मिलियन का पहुंच गया है, याद रखो ये बात। अच्छा, चाइना ने अभी आर्टिफिशियल सन एंड मून दोनों बनाए हैं ये ज़मीन पर। और चाइना का एक और बता दूं, दोनों ये आर्टिफिशियल सन एंड आर्टिफिशियल मून, और चाइना की एक और बात बता देती हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हाँ बताना था मुझे आपको। चाइना की एक जो लेडी हैं, पहली स्पेस पैसेंजर है, वो कौन है? वांग यापिन। और एक हैं और, इनका नाम भी याद रखिए, एक और लेडी हैं, सायरा शॉटगुलवे। तो सायरा शॉटगुलवे जो है, इनको नूरमबर्ग अवार्ड मिला है, ये भी याद रखिए। और एक और बात, हाई स्पीड मैग्लीव का जो सक्सेसफुल ट्रायल किया है वो किसने किया है? वो भी चाइना ने ही किया है, ये याद रखना है। विदेशी पाठ्यक्रम को अपने यहाँ बैन कर दिया है। और 14 कंट्रीज़ के बॉर्डर से चीन का बॉर्डर लगता है, जो सबसे ज़्यादा है, ठीक, सबसे ज़्यादा देशों से सीमा लगती है। मार्स रोवर क्या नाम है इसका? ज़ीरोम। इसको मंगल ग्रह पर सक्सेसफुली उतारा किसने? चाइना ने, ये भी आप याद रखो। वांग यपिंग तो के बारे में तो बता दिया, हाँ। एक और है, नेविगेशन सैटेलाइट है, कौन सी लॉन्च की है? ये वेडू सैटेलाइट, ये चाइना ने लॉन्च की है। F*6, सिंगयून 201, 202, ये सारी, लॉन्ग मार्च 5, ये सब चाइना ने लॉन्च किया है। और एक अर्थ साइंस सैटेलाइट लॉन्च किया है चाइना ने, कौन सा? रिसेंटली लॉन्च किया था, इसका नाम था ग्वांगमू सैटेलाइट, ठीक, ये भी चाइना का है। तो इतना, ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में नंबर 1 है चाइना, ई वेस्ट प्रोडक्शन में भी नंबर 1 है चाइना। और चाइना की शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, एक तो इतने सारे फैक्ट्स बताती हूँ ना मैं, कि आप, मुझे यकीनन मैं जितनी मेहनत से बताती हूँ, माइंड में सारी चीज़ें याद रखना बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए आपसे कहूँगी तो रेगुलर सुने, और कम से कम 2-3 बार सुना कीजिए, जिससे याद हो जाए आपको चीज़ें। रेनमिनवी ऑफिशियल करेंसी है, बीजिंग कैपिटल है। AIIB का, SCO का, और NDB, यानी एक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, एक NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक, और एक है SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना में है, याद रखना, ठीक। चलिए जी, सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये जो चीनी लेडी है ना, जिनके बारे में बताया, वांग यापिंग, ये पहली महिला स्पेस पैसेंजर हैं। कभी आप सोचो, पहली महिला स्पेस पैसेंजर तो बहुत हो सकते हैं,
ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से कई भी हो सकते हैं, लेकिन महिला मतलब पहली विमेन लेडी पैसेंजर स्पेस विमेन पैसेंजर कौन है, वो यही है वांग यापिंग। अब क्वेश्चन सुनिए ज़रा। हाल ही में अभी आई हुई WCG की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सोने की मांग में कितने प्रतिशत कितने परसेंट का इजाफा हुआ है, तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है इस गोल्ड की डिमांड में यानी मांग में। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि वर्ल्ड लेवल पर गोल्ड की मांग में पूरे 10% का इजाफा हुआ है यानी बढ़ोतरी हुई है। किसकी रिपोर्ट है ये? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की। तो WCG की रिपोर्ट कहती है कि 10% गोल्ड की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ी है। ठीक, ये आप याद रखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी भारत सरकार ने किसको मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया है? तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र किसको अपॉइंट किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अपॉइंट किया है अनंत नागेश्वरन को। अनंत नागेश्वरन अब कौन है? हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने CEO यानी CEA चीफ इकोनॉमिक CEA एडवाइज़र, तो CEA इनको अपॉइंट किया है, याद रखना, अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? भारत का सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन कहाँ बना है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। इसका पहला नाम गुड़गांव भी था और अभी गुरुग्राम है। तो हरियाणा के गुरुग्राम में पहला EV चार्जिंग स्टेशन बना है। अब एक फ़र्क याद रखना है आपको, एक डिफरेंस याद रखना है। जो रिलायंस जियो पेट्रोल पंप है यानी रिलायंस जियो पेट्रोलियम है, इसने आपको बताया था मैंने BP यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ समझौता कर लिया है। जो इनका सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन है रिलायंस जियो BP का, रिलायंस जियो BP मिला के कहेंगे ना आप, तो रिलायंस जियो BP का जो सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन है वो दिल्ली में बना है, याद रखना। रिलायंस जियो पेट्रोलियम ने ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ समझौता कर लिया था, तो रिलायंस जियो BP हो गया वो। तो रिलायंस जियो BP का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन जो बना है वो है इनका नई दिल्ली में, लेकिन इंडिया का जो सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन बना है वो बना है गुरुग्राम हरियाणा में। ये आपको याद रहना चाहिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज कर जाएंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन इसकी स्थापना किसने की है? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की स्थापना की है। किसकी? पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की स्थापना की। ये कौन है पंडित जसराज? तो ये एक शास्त्रीय गायक थे और इनकी 92nd यानी 52वीं जयंती मनाई गई है, याद रखना, और 92वीं जयंती मनाई गई है पंडित जसराज। तो ये पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की स्थापना की है, इसका इनॉग्रेशन किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनल लॉक कहाँ बनाया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा कैनल लॉक बनाया गया है नीदरलैंड में। अब ये नीदरलैंड में बनाया गया है, तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? मार्क रूट, और करेंसी क्या है? यूरो, और कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के कप्तान पर ICC ने 3.5 साल का प्रतिबंध लगा दिया, यानी 3.5 ईयर के लिए इनको बैन कर दिया है? तो ब्रेंडन टेलर, ये जिम्बाब्वे के हैं। किस देश के हैं? जिम्बाब्वे के, और इनको ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 3.5 ईयर के लिए इनको बैन कर दिया है। अब ये 3.5 साल तक ब्रेंडन टेलर कोई मैच नहीं खेल सकते हैं। जिम्बाब्वे के हैं, तो जिम्बाब्वे के बारे में बात कर लेते हैं। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, और करेंसी है जिम्बाब्वे डॉलर, और इमरसन मगांगवा ये प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत सरकार ने एयर इंडिया को ऑफिशियली किसको सौंप दिया है? तो टाटा ग्रुप को। अब जो एयर इंडिया है ये टाटा ग्रुप का हो गया है, याद रखना, टाटा ग्रुप का हो गया एयर इंडिया, ऑफिशियली इसको टाटा ग्रुप को
हैंड ओवर कर दिया है, यानी सौंप दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये वैसे आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हॉकी, हाँ, ये हॉकी, महिला हॉकी एशिया कप 2022 में, महिला हॉकी एशिया कप 2022 में इंडिया ने कौन सा पदक जीता है, कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक, कौन सा? कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता है एशिया कप हॉकी, महिला हॉकी 2022 में। ठीक है, तो महिला हॉकी 2022 एशिया कप में इंडिया ने कौन सा मेडल जीता है? याद रखना, ब्रॉन्ज मेडल। तो और कौन सा? ये महिला हॉकी इंडिया, महिला हॉकी इंडिया नहीं, महिला हॉकी एशिया कप 2022, महिला हॉकी एशिया कप 2022, ये पूरा का पूरा ऐसे याद रहना चाहिए। तो इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल। अच्छा, एक बुक का नाम हमेशा याद रखा कीजिए, प्राइड प्रेजुडिस इन पंडितरी, किसने लिखी है? शशि थरूर साहब ने। ये बुक भी और जितनी बुक्स मैंने बताई, अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, कल ही बताया था किसने लिखी थी, बताइए। मैंने इनकी और भी बुक बताई है, याद रखना किसने लिखा है। और सारे बुक्स जितने भी मैंने बताए इनको रिवाइज कर लीजिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टेक केयर गाइस, गुड बाय, गुड बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।